अगर आपने नेक्स्ट 2026 क्वालिफाई किया है या नाइजर भुवनेश्वर एडमिशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पूरे एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, ताकि एडमिशन के समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट मिस होने पर आपकी रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रहा 2026 में नेक्स्ट 2026 का। तो एसएमएस जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है, और ये आपका एमएपी यानी मिनिमम एडमिशेबल परसेंटाइल है ना। तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहा है, क्योंकि नाइजर या सीबीएस में जो भी एडमिशन मिलता है वो आपका एसएमएस और एमएपी दोनों ही कट ऑफ को यहाँ पर पार करना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं नाइजर में जो सीट एलोकेशन किया गया है वो कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यूआर में जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो आपका 101 है। वहीं अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो जो मैक्सिमम सीट्स है वो आपका 54। एससी में जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो आपका 30 है। एसटी में जो मैक्सिमम सीट्स है वो आपका 15 है। पीडब्ल्यूडी में जो मैक्सिमम सीट्स है वो आपका 10, और सुपर न्यूमररी में जो आपका मैक्सिमम सीट्स है वो 2 है। यानी टोटल सीट एलोकेशन स्टेटस जो है नाइजर भुवनेश्वर में मैक्सिमम सीट जो है आपका 200+2 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026 क्या प्रोसेस है, क्या शेड्यूल है, यानी पूरा हम लोग एक्टिविटी टाइमलाइन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डेट है वो आपका 24 जून 2026। तो मेरिट लिस्ट अपलोडेड इन द एडमिशन वेब पेज, विजिट प्लीज विजिट मेरिट लिस्ट टैब और मेन्यू, है ना। यानी आज जो है आपका नाइजर भुवनेश्वर के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, और आप वो मेरिट लिस्ट कहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है नेक्स्ट 2026 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाना है, और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको वहां पर नाइजर भुवनेश्वर लिखा हुआ मिलेगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नाइजर भुवनेश्वर का जो ऑफिशियल पेज है आप उस पर चले जाएंगे, और टॉप पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है मेरिट लिस्ट टैब मिलेगा। आप उस टैब पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो मेरिट लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज एससी एसटी जितने भी कैटेगरी है सबका जो है वो खुलकर आ जाएगा। तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डेट है वो आपका 25 जून 2026 है। तो एन ईमेल विल बी सेंट ऑल द कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मेल भेजा जाएगा ऑन द मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है उन सभी बच्चों को यहाँ पर नाइजर भुवनेश्वर की तरफ से जो ईमेल किया जाएगा। किसके लिए? तो टू कलेक्ट देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI फॉर ज्वाइनिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम एट नाइजर भुवनेश्वर। तो यहाँ पर मेल भेजा जाएगा और उस मेल में आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। तो वो फॉर्म यहाँ पर आप सभी को जो है फिल करना होता है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो सभी यहाँ पर फिल करते हैं, उसका भी अपना एक डेडलाइन होता है। तो वहां पर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, प्लीज नॉट ईमेल विल बी सेंट ऑन द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग नेक्स्ट 2026 रजिस्ट्रेशन। तो आपने जब नेक्स्ट 2026 का रजिस्ट्रेशन कराया होगा उस समय आपने जो ईमेल प्रोवाइड किया उसी पर आपका जो है मेल जाने वाला है। किसके लिए? तो टू कलेक्ट देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ऑल्सो EOI कलेक्टेड बाय द नाइजर। तो नाइजर जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को कलेक्ट करेगा फॉर एडमिशन टू नाइजर, है ना। डज नॉट अप्लाई टू एनी अदर इंस्टीट्यूट, यानी ये जो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मेल में भेजा जाएगा इसके माध्यम से आप अदर इंस्टीट्यूट यानी CEBS मुंबई में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट के माध्यम से 2 ही इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन मिलता है। यानी यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा जाएगा उसके माध्यम से सिर्फ नाइजर भुवनेश्वर में ही एडमिशन मिलेगा। इट इज मैंडेटरी टू फिल अब द EOI फॉर्म टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन एट नाइजर। तो ये मैंडेटरी है, सभी को यहाँ पर फॉर्म भरना है जो इंटरेस्टेड है नाइजर भुवनेश्वर में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट जो डेट है वो आपका 6 जुलाई 2026 है। तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द EOI फॉर्म। तो EOI फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 6 जुलाई 2026 है। कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन टू नाइजर भुवनेश्वर मस्ट फिल आउट द EOI फॉर्म बाई 4 PM ऑन 6 जुलाई 2026। तो 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक जो है आपको ये फॉर्म भरकर एनी हाउ जमा कर देना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नाइजर भुवनेश्वर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए।
फेलियर टू सबमिट द EY फॉर्म विद इन द डेडलाइन, अगर आप फेल हो जाते हैं तो नॉट इंटरेस्टेड आपको यहाँ पर मान लिया जाएगा और फिर आपको नॉट विल बी कंसिडर्ड फर्दर इन द एडमिशन प्रोसेस, यानी आगे आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2026, तो एडमिशन क्यू देखिए, प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द रिसिप्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EY, तो आपको जो मेल भेजा जाएगा सभी कैंडिडेट को, तो वो जो मेल यानी जो फॉर्म है वो नाइसर जब रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद जो है वो प्रिपेयर करेगा आपका मेरिट लिस्ट है ना, और उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो आपका एडमिशन होगा, तो जो भी फॉर्म यहाँ पर जमा होगा नाइजर भुवनेश्वर में, उसके बाद जो है वो आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा नाइजर एडमिशन वेब पेज पर, और फिर यहाँ से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन विल इनवाइटेड जैसे ही यहाँ पर आएगा आपको पब्लिश कर दिया जाएगा मेरिट लिस्ट नाइजर एडमिशन वेब पेज पर, तो उसके बाद फर्स्ट राउंड एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन देयर मेरिट पोजिशन इन दिस क्यूज। ठीक है, The invitation email will be include a link to fill out the admission form, यहाँ पर जो है इन्विटेशन ईमेल भी इंक्लूड किया जाएगा, तो वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जो इन्विटेशन ईमेल होता है। प्लीज नॉट ए हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑफ इन्विटेशन ईमेल विल बी रिक्वायर्ड फॉर एंट्री एट द मेन गेट ऑफ नाइजर। देखिए, जो आपको मेल में इन्विटेशन ईमेल भेजा जाएगा है ना, उसका हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों चाहिए। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो नाइजर भुवनेश्वर में, तो आपको गेट में एंट्री के लिए वो मांगा जाएगा, एक तरह से एंट्री पास की तरह जो है आपको लेकर जाना है। तो कैंडिडेट मस्ट कैरी अ कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो अगला डेट है वो आपका 28 जुलाई 2026 है। फर्स्ट राउंड एडमिशन एट नाइजर होगा है ना, फर्स्ट राउंड का यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है नाइजर कैंपस में 28 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि कैंडिडेट्स फाइलिंग रिपोर्ट टू बाय द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम यहाँ पर दिया गया है 28 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे, अगर यहाँ पर फेल हो जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, तो सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी सब्सिक्वेंट एडमिशन राउंड, तो फिर बाद के राउंड में आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन है ना, और प्लीज रिफर द ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट। तो आगे हम लोग बात भी करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीजें। फिर हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म और सॉफ्ट कॉपी विल नॉट वर्क, तो एडमिशन फॉर्म का हार्ड कॉपी लेकर जाना है। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑफ इन्विटेशन ईमेल ये रिक्वायर्ड होगा आपको नाइजर मेन गेट में एंट्री के लिए। फिर एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो राउंड 1 का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बेसिस पर जो है आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा उस मेरिट लिस्ट को यहाँ पर जो है दोस्तों स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, एडमिशन लिया जाएगा है ना। और ये टाइम कितना है, 9 AM जो आपको डेट दिया गया, हम लोगों ने पहले बात कर लिया है। कैंडिडेट नॉट एडमिटेड ऑन 28 जुलाई 2026 विल बी अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द सेम डेट है ना। अगर नहीं होता है कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट, तो आपका जो है वेटिंग लिस्ट आएगा है ना, वो प्रिपेयर किया जाएगा कब, जब आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर सीटें बचती हैं कैटेगरी वाइज, तो फिर यहाँ पर जो है आपका फिर से एक वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और अगर उस वेटिंग लिस्ट में जिनका नहीं है और उनका नाम अगर आ जाता है फर्स्ट राउंड में, अगर नहीं आता है और अगर वेटिंग लिस्ट में आपका आ जाता है, तो फिर यहाँ पर आप जो है जाएंगे है ना, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा वो प्रोसेस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट डेट है 29 जुलाई 2026, तो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट फॉर आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन एपीआर, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा नाइजर का जो ऑफिशियल पेज है। एडमिशन विल बी ऑफर्ड अगेंस्ट विड्रॉल ओनली, तो जब यहाँ पर विड्रॉ कर लेगा कोई, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। और ये वेटिंग लिस्ट वाला भी जो काम है वो 14 अगस्त 2026 तक यहाँ पर क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, तो प्रिंटेड नाइजर एप्लीकेशन, एडमिशन फॉर्म लेकर जाना है, 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ लेकर जाना है, नेक्स्ट 2026 स्कोर कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड ओरिजिनल +1 फोटो कॉपी लेकर जाना है, 10th और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल +1 फोटो कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट लेकर जाना है, कॉलेज लिविंग या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर लेके जाना है ना, रिजर्व कैटेगरी के लिए तो ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी, वैलिड सर्टिफिकेट
डिसेबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी दिव्यांग कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस एक फोटो कॉपी लेकर जाना है। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन अगेंस्ट जम्मू कश्मीर कैटेगरी ओरिजिनल प्लस वन फोटो कॉपी। तो ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है। अब देखिए फी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जो फी है ये वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन है। तो आपको 8,000 जो है वन टाइम पेमेंट जो है करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पर। अब देखिए यूआर एंड ओबीसी के लिए कितना यहाँ पर टोटल फी लगेगा, तो 39,104 यहाँ पर जो है दोस्तों आपका लगने वाला है। क्या क्या चीज में कितना कितना लगेगा वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए जो टोटल फी लगने वाला अलग अलग केसेस में, जैसे स्पॉट है कल्चर है ना, हॉस्टल रेंट है, मेंटेनेंस है, तो ये आपका टोटल 31,604 लगेगा। ठीक है, और वन टाइम जो पेमेंट है वो तो आपका करना है, और एडिशनल रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट करना पड़ेगा। इश्यूड कॉशन मनी ये आपका 4,000 है, हॉस्टल कॉशन मनी ये आपका 2,000 है, यानी टोटल यहाँ पे 6,000। अब देखिए टोटल फी पेड बाय स्टूडेंट यूआर कैटेगरी, यूआर ओबीसी कैटेगरी यानी ABCD तीनों मिलाकर तो आपको 53,104। टोटल फी भी पेड बाय स्टूडेंट SC ST कैटेगरी ABCD, तो आपको यहाँ पर जो टोटल 45,604 रुपीज जो है यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों नाइजर भुवनेश्वर एडमिशन 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो या अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुंच पाए। तो ऐसे ही नेक्स्ट नाइजर, CBS, JEE, CUET और एडमिशन अपडेट्स पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।